नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, यही तो हुआ। कुबेर के खजाना है भारत की जो संपत्ति है, और कुबेर के खजाना का रखवाला होता है देश के प्रधानमंत्री। वो कुबेर भगवान है, लेकिन कुबेर भगवान ही खजाने को लुटाने लगे और किसी को बांटने लगे तो खजाना लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यही हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने क्या किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। वो सबको पता है, गुजरात की जनता को पता है कि पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, कैसे बना और कैसे बढ़ने दिया। कृपया आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप मत करें। बहुत ही दिलचस्प और खोज के लाया हूँ। है सब कुछ, लोग खोजना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपके लिए खोज के लाया हूँ। तो इस वीडियो को जरूर देखें और लोगों को शेयर करें। देश के प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में 23 अक्टूबर को, मतलब मई में प्रधानमंत्री बने, 23 अक्टूबर को सेंटर क्लियर 370 एकड़ फॉरेस्ट लैंड फॉर अडानी गोंडिया पावर प्रोजेक्ट। जिस पावर प्रोजेक्ट को भारत सरकार के इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रोक रखा था इन्वायरमेंट के नाम पे, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड था, उससे पर्यावरण को खतरा था, क्योंकि उधर कोयला का लगना था पावर प्लांट, तो नहीं दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही जंगल का जमीन 370 एकड़ जमीन एक आदमी को दे दिया गया, अडानी पावर को। 370 एकड़ जमीन किस भाव से दिया, हमें नहीं बात करनी। देने वाले भारत सरकार, ऑर्डर क्लियर कर दिया, हाँ जी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इससे इन्वायरमेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद अडानी प्रोजेक्ट का जो मिला, उनको एसबीआई से लोन मिल गया तुरंत। नवंबर 17 2014 का रिपोर्ट है, अक्टूबर के बाद, कि $1 बिलियन मिला एसबीआई से लोन। किस लिए? ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाने के लिए, कोयला के खान में काम करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से कोयला के लिए भारत सरकार लोन दिया $1 बिलियन, जो आज के हिसाब से 8,100 करोड़ है। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में। उसके बाद 1 बिलियन लोन के बाद कई तरह की बात हुई है। बांग्लादेश के दौरे पर गए, बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ, झारखंड में बिजली बनती है और बांग्लादेश को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। झारखंड को कुछ भी नहीं मिला, एसीएज कर दिया उसका, सेज का ज़मीन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, तो वहाँ भी लूट हो रही है। झारखंड में पॉल्यूशन फैल रहा है, बांग्लादेश को बिजली दिया जा रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी विरोध हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ इसके कारण कि क्या हो रहा है। अब ढूंढिएगा तो सब कुछ मिल जाएगा सोशल मीडिया पे कि क्या चल रहा है, और पुराने न्यूज़ को डिलीट नहीं कर सकता, वो तो पड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश में हुआ। म्यांमार में सबसे बड़ा काम हुआ। जो म्यांमार का जो पहले का जो प्रधानमंत्री थी सूची, तो उन्होंने अडानी को घुसने नहीं दिया पोर्ट के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो वहाँ का एक बहुत बड़ा इल्जाम है, वहाँ के जो विद्रोही ग्रुप था उसके साथ करण अडानी जाके मीटिंग करता है। ये सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, मीडिया में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। उसमें ये भी कहा गया था कि $30 मिलियन अडानी ने उसको दिया, विद्रोही ग्रुप को, क्योंकि वहाँ के म्यांमार के सत्ता परिवर्तन हो। और जो जिस जनरल पे मास नरसंहार का आरोप है, जिसने ह्यूमन राइट्स का वायलेट किया है, सब लोगों को मारा, यूएसए ने उस पर बैन किया हुआ है, उसके साथ मीटिंग करता है। आप समझ सकते हैं, एक प्राइवेट आदमी भारत से जाके म्यांमार में मीटिंग करता है जनरल के साथ, और पैसे भी देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद श्रीलंका ने भी आरोप लगाया, वहाँ के मिनिस्टर ने, कि भारत के प्रधानमंत्री ने दबाव डाला है कि अडानी को बिजली का प्रोजेक्ट दिया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, कैसे काम हो रहा है, और कैसे कुबेर के खजाना को बांटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आपको ये सब समझ में आएगा क्या चल रहा है। इस तरह से शुरुआत हुई थी 2014 से, प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद 2019 तक ये छोटे छोटे काम दिए गए। अंदर ही अंदर अलग अलग रिपोर्ट, लोगों को दबाव बना के अडानी को संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया गया। छोटे उद्योगपति अपना व्यापार बंद करके अडानी को सौंपते गए। उनमें करप्शन के चार्जेस रहे होंगे, लेकिन सीबीआई ईडी का भी इस्तेमाल किया गया, और कई लोग फोर्सफुली अपना बिजनेस बंद किए। वो सब तो चलता रहा। 2019 में क्या हुआ, जीतने के बाद खुल के सामने आ गया। उसके बाद देश की संपत्ति को निजीकरण के नाम पे एयरपोर्ट, सड़क, रेलवे,
हवाई जहाज टाटा को दिया, लेकिन मैनेजमेंट किसको दिया? सब कुछ अडानी के पास। देश में कुछ भी काम करेंगे अडानी करेंगे, साइलो बनाएंगे अडानी, अनाज बेचेंगे अडानी, सेब बेचेंगे अडानी, सब कुछ करेंगे अडानी। देश की जनता भूखे मरे, बस एक आदमी को बढ़ाना है, क्योंकि कुबेर महाराज खुश है, और कुबेर खुश है तो खजाना लुटाना है। आप सोच सकते हैं। और तो और भारत सरकार कहती है कि मैंने बीच से बिचौलियों को हटा दिया, दलाल को हटा दिया डिफेंस सौदों में। तो दलाल के हटा के किसको लगाया? अनिल अंबानी को राफेल में लगाया, और अडानी को लगाया ग्रिपेन फाइटर खरीदने के लिए। कहाँ से? स्वीडन से। कौन सा जहाज? ग्रिपेन फाइटर। और बड़े बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया फाइटर जेट है ग्रिपेन फाइटर। क्या है ग्रिपेन फाइटर? जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा वो तो कुछ भी समझ लेगा, जनता को क्या मालूम। मैं एविएशन से हूँ, 32 साल से एयरक्राफ्ट इंजीनियर हूँ, मुझे एक एक चीज़ पता है जहाज के बारे में। ग्रिपेन फाइटर है क्या चीज़? कुछ भी नहीं है। वो कंट्रोवर्शियल जहाज है। स्वीडन में ही उसका विरोध हुआ पार्लियामेंट में। बनने के बाद भी बहुत सारे क्रैश हुए, 10 क्रैश हुए। 2016 में शुरू में ही 2 क्रैश हो गए, और उसमें बाद में पता चला कि कंट्रोल सर्विस में प्रॉब्लम थी, बाद में ठीक कर लिया गया। न उसकी क्षमता इतना कमज़ोर है कि पूछिए मत। भारत की जो लंबाई चौड़ाई है, पूरब से पश्चिम जाएंगे 4000 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण जाएंगे 4000 किलोमीटर, लेकिन इस ग्रिपेन फाइटर का रेंज कितना है? अगर पूरा पेलोड बम बारूद के साथ जाएंगे, फुल फ्यूल के साथ जाएंगे, तो 400 से 500 किलोमीटर मैक्सिमम। तो 500 किलोमीटर के लिए बनाया गया था, क्योंकि स्वीडन के पास कोई फाइटर प्लेन नहीं था। तो वहाँ के पार्लियामेंट ने कहा कि भाई एक जहाज बनाना है अपने लिए, हम खरीदेंगे नहीं, एक सस्ता जहाज बनाओ। तो सस्ता फाइटर प्लेन बनाने के लिए उसने सस्ते पुर्जों का इस्तेमाल करके एक जहाज बनाया, जिसमें इंजन भी किसी और कंपनी का लगाया। बहुत बढ़िया इंजन का कंपनी ने लगा, वोल्वो का लगा हुआ है जेट इंजन, वो कहीं और से परमिशन लेके लगाया हुआ है। इस एयरक्राफ्ट की जो हाई अल्टीट्यूड तक जाएगा वो 50,000 तक जाएगा मात्र। पेलोड कुछ भी नहीं है। तो स्वीडन क्या है? स्वीडन एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हमारा पुराना मिला के मध्य प्रदेश था, उतना बड़ा देश है, मात्र उतना ही बड़ा देश है। और भारत कितना बड़ा देश है। स्वीडन को कहाँ जाना है? इसलिए 400 किलोमीटर का जहाज उसने अपने लिए बनाया था, बेचने के लिए नहीं बनाया था। उस पर दलाली का भी आरोप है। छोटे छोटे देश को उसने बेच रखा है जहाज, जिसमें अफ्रीका भी है और 2-3 छोटे देश है। किसी ने भी उसके एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदा, ग्रिपेन फाइटर को। अफ्रीका को कहीं से भी खतरा नहीं है, तो उसने 500 किलोमीटर वाला जहाज लिया हुआ है। हमारा जहाज है सुखोई 30, जो 3000 किलोमीटर तक बम बारूद के साथ जा सकता है, 60,000 फीट तक उड़ सकता है, हाई अल्टीट्यूड तक जा सकता है, जो रसिया से था। F-15 के लिए भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आउटडेटेड हो गया अमेरिका का जहाज। F-16 भी आउटडेटेड हो गया। अगर लेना ही था तो F-22 रैप्टर लेते, जो सुखोई 30 के बराबर है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं? ग्रिपेन फाइटर। बेच कौन रहा है? अडानी। किसको? भारतीय सेना को। तो तेजस में क्या प्रॉब्लम है? तेजस उसी तरह श्रेणी का जहाज है हमारे भारत में जो बन रहा है, मेक इन इंडिया जहाज। फिर उसका क्या हुआ? अगर ग्रिपेन फाइटर ही खरीदना था तो तेजस क्यों ले रहे हैं? तो ये सब कंट्रोवर्सी है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि खरीदेंगे तब तो कमीशनबाजी होगी, तभी तो देश का पैसा बाहर जाएगा। अगर भारत में बनेगा तो खरीदने बिकने का काम तो नहीं होगा, दलाली तो होगा नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, सबसे बड़ा, राफेल से बहुत बड़ा है ये। इस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हवाबाजी हो रही है। और जादू की छड़ी, जो राहुल गांधी ने कहा था कि जादू की छड़ी घुमाते हैं प्रधानमंत्री और लोगों को अमीर बना देते हैं, वही तो हो रहा है। जब भी देश में अडानी पे सवाल उठते हैं, नरेंद्र मोदी पे सवाल उठते हैं, एक हवाबाजी शुरू हो जाती है, एक हवा बहना शुरू हो जाता है। 2020 में सोनभद्र में 3000 टन सोना मिला था। The Geological Survey of India has discovered gold deposits of around 3,000 tons in the Sonbhadra district. Now, officials say that these deposits are almost 5 times India's current reserve of the yellow metal. Listen in. Well, there's big breaking news which is coming in. Uttar Pradesh government is preparing to auction off tons of gold reserve which was found in Sonbhadra district of the state. As per reports of Geological Survey of India and Uttar Pradesh Directorate of Geology and Mining, the estimate
lifted. Gold is said to be around 3,000 tons at the Son Pahadi and the Hardi village area. Let me go across. और ये 3,000 टन सोना गायब हो गया। 3-4 दिन तक लगातार न्यूज चली, उसके बाद न्यूज गायब हो गया। वो कहाँ गया 3,000 टन सोना, किसी को नहीं पता है। भारतीय गोल्ड रिजर्व का 5 गुना ज़्यादा गोल्ड रिजर्व था। जितना सोना था सोनभद्र में, जिससे वो अमेरिका को मात दे सकता था, कई कंट्री के जीडीपी के बराबर सोना था, वो सोना गायब हो गया। कहाँ गया पता नहीं। न न्यूज झूठी थी या सोना लूट लिया गया, वो आप लोग सोचें। अब फिर से हवाबाजी हुई है कि जम्मू कश्मीर में इतना लिथियम मिला है, इतना लिथियम मिला है कि पूरे दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अडानी ग्रुप इसको माइनिंग करेगा। अब अडानी करेगा, टाटा करेगा, कोई प्राइवेट कंपनी करेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब भारत में माइंस इंडस्ट्री तो कुछ कर नहीं रहा। भारत के मंत्री कह रहे हैं कि, और माइंस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं कि लिथियम मिला है, जिससे बैटरी बनता है कार की, इलेक्ट्रिक बसों की, लिथियम बैटरी, इतना लिथियम मिला है। तो ये हवाबाजी हो गई। फिर ये लिथियम को लूट लिया जाएगा, जैसे सोना लूट लिया, या झूठी खबर होगी। मैं तो यही कहूंगा। तो इस तरह से हवाबाजी हो रही है, कुबेर के खजाना को बांटा जा रहा है, देश को गुमराह किया जा रहा है और देश की जनता को धोखा दिया जा रहा है, और जनता परेशान है और कुबेर महाराज खुश हैं। अपने दोस्त को बांटे जा रहा है, सब कुछ उधर दिया जा रहा है, देश में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ को खत्म किया जा रहा है। बहुत सारे कंट्रोवर्सी मिलेगा। आप जैसे ही गूगल पे टाइप करेंगे अडानी कंट्रोवर्सी, आपको जितने भी सौदेबाजी है सबका आ जाएगा। कोई छोटे मोटे न्यूज़ चैनल का नहीं, सारे मीडिया संस्थान, बड़े बड़े मीडिया संस्थान की रिपोर्ट पड़ी है, उसमें आप देख सकते हैं। उसको तो कोई हटाएगा नहीं ना। अब तो खबर लीक भी नहीं होती। मीडिया देश की ऐसी है, चरण चंबुक और क्या बोलते हैं चापलूस बने हुए हैं, तो आपको अब खबर मिलती नहीं है। ये पहले की खबरें हैं जो पहले बन भी रही थी, आ भी रही थी। अब तो बहुत सारे चैनल बिक चुके हैं। अडानी जी ने टीवी चैनल खरीद चुके हैं, तो वो कहाँ उनके विरोध में बोलने की हिम्मत किसी को तो है नहीं। बड़े बड़े पत्रकार, तथा कथित पत्रकार भी अब जबान दबा के, मुंह दबा के चुप हो गए, किसी की हिम्मत नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में और क्या चल रहा है देश में। कैसे शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे एक आदमी को बढ़ाया, फिर प्रधानमंत्री रहते हुए कैसे पूरे देश की संपत्ति कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिया, पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा मेहनत करिए और पढ़िए, रिपोर्टों को पढ़िए, खंगालिए हिस्ट्री को, फिर समझ में आएगा कि क्या चल रहा है देश में। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।